तरह से गठबंधन में रहने के बाद भी चिराग पासवान गठबंधन धर्म को भूल गए थे, तो उनके साथ तो ऐसा होना चाहिए था और बहुत सही किए हैं पशुपति पारस। पॉलिटिकल स्किल में अनुभव कहाँ से, एक ही बार तो अभी सांसद बन के आए हैं, अभी एक टर्म तो पूरा हुआ नहीं, तो अनुभव कहाँ से अभी मिल पाएगा। और देख ही रहे उनका अनुभव का नतीजा कि पार्टी टूट गई। गठबंधन धर्म में रहते हुए भी नीतीश जी के विरुद्ध बयान देते रहे, पार्टी से अलग हो गए कि हम मतलब अलग, हमको भाजपा तवज्जो देगी, हनुमान बने और हनुमान ऐसे बने कि उनके राम ही नहीं अब धोखा दे दिए। पहले तो पापा जी के नाम पे फिल्म बनाए, वहाँ पे फ्लॉप कर गए, तो सोचे कि राजनीति कर ले, राजनीति किए, यहाँ पे भी आए तो बिहार के जनता को ठगने का काम किया उन्होंने। कुछ नहीं है बिहार राजनीति में चिराग पासवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ और आपके साथ मैं हूँ वसीम खान। बिहार के मौसम ने तो करवट ले ली है, पर बिहार की राजनीति में भी कम हलचल नहीं है। हम बात करने जा रहे हैं लोजपा की। लोजपा में जिस तरीके से टकरार देखी जा रही है चाचा और भतीजे में, चाचा ने तो लोजपा पर दावा भी ठोक दिया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन चुके हैं पशुपति कुमार पारस। पर सवाल ये है कि चिराग पासवान ये मानने को तैयार नहीं कि लोजपा जो है वो पशुपति कुमार पारस संभालेंगे। हम अभी पटेल छात्रावास के अंदर कैंपस में हैं और यहाँ पर जो छात्र हैं इनसे हम बातचीत करेंगे, क्योंकि कई सवाल है जिनका जो राय है वो जनता से जानना काफ़ी ज़रूरी है और कहीं ना कहीं जो युवा है हमारे देश की आवाज़ होती है, तो उनसे बातचीत करना काफ़ी ज़रूरी है। चिराग पासवान लगातार ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि पूरा षड्यंत्र जो है वो पहले से रचा जा रहा था, और पशुपति कुमार पारस ये कहते नज़र आ रहे हैं कि चिराग पासवान कहीं ना कहीं पार्टी में तानाशाही कर रहे थे, पार्टी के कार्यकर्ता और नेता नाखुश दिख रहे थे और पार्टी टूटती चली जा रही थी। इसी के लिए ये निर्णय लेना काफ़ी ज़रूरी पड़ गया था और राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर जो चिराग पासवान थे उन्हें हटाना काफ़ी ज़रूरी हो गया था। हमारे साथ कई यूथ भी हैं यहाँ पर, इनसे बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिंकल पटेल हुआ। लोजपा में जो कुछ देखी जा रही है टकरार चाचा और भतीजे में, क्या लग रहा है किसने किसको धोखा दे दिया? फिलहाल तो अभी चिराग पासवान ही पूरी पार्टी को धोखा देने का काम कर रहे थे। और मेरे ख्याल से जो उनके चाचा अगर किए हैं तो बहुत जल्द उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष मतलब घोषणा भी कर देना चाहिए कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्योंकि जहाँ तक चिराग पासवान को लग रहा है कि मेरी पार्टी को तोड़ने का काम, हमको चुनाव हरवाने का काम, सारा चीज़ अगर नीतीश कुमार का ही देन है, तो फिर ऐसी स्थिति में उनको राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। क्योंकि नीतीश कुमार राजनीति करते हैं, किसी को तोड़ने का राजनीति नहीं करते हैं। और नीतीश कुमार जी अभी फिलहाल इस चक्कर में नहीं, और ना ही उनका कोई इस पे मैटर में बयान है। चिराग तानाशाही कर रहे थे पार्टी में, चिराग पूरी तरह से तानाशाही कर रहे थे। जैसे अभी पिछला विधानसभा चुनाव को ले लीजिए, तो जिस तरह से गठबंधन में रहने के बाद भी चिराग पासवान गठबंधन धर्म को भूल गए थे, तो उनके साथ तो ऐसा होना चाहिए था। और बहुत सही किए हैं पशुपति पारस कि चिराग पासवान को दरकिनार किया, और बहुत जल्दी उनको घोषणा भी करना चाहिए राष्ट्रीय अध्यक्ष का। पशुपति कुमार पारस पर ये आरोप लगा रहे हैं चिराग पासवान की पूरी षड्यंत्र जो है वो बहुत पहले से रची जा रही थी। ये गलती शायद चिराग पासवान भूल गए हैं। ये पिछली विधानसभा में पूरी तरह से जिस तरह से वो पार्टी के अंदर तानाशाही कर रहे थे, गठबंधन धर्म को भूल के, और खुद ही सारा डिसीजन ले रहे थे, तो ये तो होना ही था। क्योंकि घर में अगर सारा डिसीजन अगर आप सोचिए कि हम खुद से लें, और तो फिर सारे फैमिली को तो बुरा लगेगा, और उनकी राय मशविरा अगर नहीं ली जाएगी तो फिर पार्टी किस काम की। अच्छा, रामविलास पासवान, स्वर्गीय रामविलास पासवान ने जो डिसीजन लिया था, राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को बनाया था, क्या वो डिसीजन गलत था? देखिए, उस समय के जो डिसीजन था वो अपने स्वाभाविक है कि उनकी पार्टी स्थापित किया था, अपने पार्टी को सींचा था। तो आज की जो राजनीति है, जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है, वो अपने पिता पुत्र को ही सौंप के जा रहा है, उनको किसी पे विश्वास नहीं है। आप देखिए अन्य राज्यों में भी देख लीजिए, या बिहार में ही देख लीजिए, लालू जी जेल गए तो राबड़ी जी को दिए, पत्नी को दिए, राबड़ी देवी के बाद दिए तेजस्वी यादव को, जबकि उनकी पार्टी में एक से एक अनुभवी नेता है, सीनियर लीडर है। आप देखिए वहाँ पे यूपी में देख लिए, मुलायम सिंह यादव ही डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के उपज रहे हैं। शिबू सोरेन के बेटा भी रहे हैं, लेकिन वो संघर्ष करके अब स्थापित हो चुके हैं, हेमंत सोरेन। तो इनकी भी नहीं विश्वसनीयता थी भाई पे, ठीक है, भाई को इन्होंने बढ़ाया, लेकिन अपनी जो राजनीतिक जो आपका जो एक राजनीतिक पूंजी वो बेटा के नाम ही कर गए। लेकिन बेटे में तो राजनीतिक अनुभव या उस तरह के स्किल है नहीं, पॉलिटिकल स्किल, राजनीतिक अनुभव भी नहीं है चिराग पासवान। पॉलिटिकल स्किल में अनुभव कहाँ से, एक ही बार तो अभी सांसद बन के आए हैं, अभी एक टर्म तो पूरा हुआ नहीं, तो अनुभव कहाँ से अभी मिल पाएगा। और देख ही रहे उनका अनुभव का नतीजा कि पार्टी टूट गई। अच्छा, उनकी जो पॉलिटिकल जो अनुभव है, राजनीतिक घटनाक्रम देख लीजिए, उनकी पार्टी ही टूट गई, अनुभव की इतनी कमी है उनकी पार्टी में। देखिए आपके एक जो अभी आरोप पशुपति जी लगा रहे हैं कि कोई
बनारस के जो पांडे जी हैं पूरी मतलब पार्टी को खा गए। सौरभ पांडे अब जो भी उन लोग की पार्टी के आंतरिक है, हम लोग को जो मीडिया के सामने से आता है उसी चीज़ को हम लोग पढ़ते हैं और अपना अनुमान एक लगाते हैं। मिल बैठ के इस मसले को सुलझाया भी जा सकता था। इतना तत्काल ये डिसीजन लेना, राष्ट्रीय पद से हटा देना, नोकझोंक भरी राजनीति अभी दिखाई दे रही है लोजपा। नहीं, देखिए जब आग लग जाता है ना, ये राजनीतिक है, पारिवारिक तो है नहीं कि आजकल पारिवारिक लोग तो बैठ ही नहीं पाते हैं, ज्वाइंट फैमिली तो ही नहीं, तो पॉलिटिकल कहाँ से सेटअप हो पाएगा। तो ये पिताजी के जो रामविलास पासवान जी के मृत्यु के बाद ही उस तरह का ये हो चुका था कि चिराग पासवान मतलब एक तरह से अनुभवहीन है तो पार्टी नहीं चलेगा, क्योंकि वो अपने चाचा को, भाई को तवज्जो तो देते नहीं थे। वो एक सिर्फ अपने एक चुनावी पॉलिटिकल एडवाइजर पांडे जी के सलाह पे सारे डिसीजन लेते गए। गठबंधन धर्म में रहते हुए भी नीतीश जी के विरुद्ध बयान देते रहे, पार्टी से अलग हो गए कि हम मतलब अलग, हमको भाजपा तवज्जो देगी, हनुमान बने और हनुमान ऐसे बने कि उनके राम ही नहीं अब धोखा दे दिए, उनके राम ही धोखा दिए हैं। आप ये देखिए ना कि रात्रि में संडे को 8:30 बजे ये लोग मिलते हैं पांचों सांसद पारस गुट के, और क्या वैसा परिस्थिति थी कि रात में ही मिले संडे को, और अगले दिन उनको 12 बजे दोपहर तक उनको ये घोषित हो जाता है कि पशुपति विधायक ये संसद मतलब कि उनकी पार्टी के विधायक दल के नेता रहेंगे। तो आप इस तरह के भाजपा के पूरी इसमें ये है। अब भले उनकी ये नीतीश जी से राजनीतिक लोजपा आखिरकार रियल में किसकी है, पशुपति कुमार पारस की या चिराग पासवान दावा कर रहे हैं कि वो मेरी पार्टी? अब किसकी रे दोनों लोग जता रहे हैं। हाँ। लेकिन अब तो आपके ये देखिएगा ना कि सांसद में जो है ये स्पीकर जो हैं लोकसभा के किसको बना दिए, विधायक दल के नेता तो बनाए पशुपति पारस को, संसदीय दल के नेता। हाँ। अब उसके बाद आप ये देखिए कि इन दोनों लोग का गुट का राष्ट्रीय अध्यक्ष 17 तारीख को हुआ, एक को 20 तारीख है। दोनों लोग अब चुनाव आयोग में गए, चुनाव आयोग इसको फैसला करेगा। लेकिन अभी तक जो परिस्थितियां है, अभी तक यही परिस्थिति है कि पशुपति पारस जी ही राष्ट्रीय अध्यक्ष है। चलिए ये बताइए, धोखा किसने किसको दिया भैया, चिराग ने या फिर पशुपति कुमार? चिराग जी ने दिया। पहले तो पापा जी के नाम पे फिल्म बनाए, वहाँ पे फ्लॉप कर गए तो सोचे कि राजनीति कर ले, राजनीति किए, यहाँ पे भी आए तो बिहार के जनता को ठगने का काम किया उन्होंने। यानी धोखा चिराग ने दिया जी। दावा तो कर रहे हैं कि चाचा ने धोखा दिया, दावा तो वो तो खुद आरक्षित सीट से चुनाव लड़के और ये कहते हैं कि आरक्षण पर क्या क्या बोलते हैं, उनको ये नहीं पता है कि वो जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं वो भी आरक्षित सीट ही है। अच्छा, ये बताइए कि क्या चिराग अब जो आगे बढ़ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पार्टी मेरी है, आगे हम ही चलाएंगे, और ये दावा कर रहे हैं कि पशुपति कुमार पारस को कार्यकर्ता नहीं मान रहे नेता, क्या ऐसा लग रहा है? नहीं। देखिए इस पूरे समीकरण में एनडीए पर कितना प्रभाव पड़ेगा और बिहार की राजनीति पर कितना प्रभाव पड़ेगा, क्या देख रहे हैं? हम लोग तो नेता मानवे नहीं करते हैं चिराग पासवान को, ऐसा वहम है कि किसी पे कुछ प्रभाव पड़ेगा। वो तो पारिवारिक पार्टी है और उनके होने ना होने से कुछ होने जा नहीं रहा है। चिराग का बिहार की राजनीति में महत्व नहीं देखा? हम लोग नहीं देते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों भैया? क्योंकि उन्होंने बिहार के चुनावी में देखा है कि कितना जो है नुकसान पहुँचाने का काम किया है। आपको क्या लग रहा है भैया? आइए आपको क्या लग रहा है? सुनो, अपनी राय बस रख दीजिए, क्या लग रहा है चिराग पासवान बिहार की राजनीति में कितने दमदार पिलर साबित होंगे? अब कुछ नहीं है बिहार राजनीति में चिराग पासवान, कुछ नहीं है। हमेशा दिल्ली में ही रहते हैं। हाँ। और जब यहाँ पड़ता है इलेक्शन, जब टाइम आता है उस समय यहाँ आके प्रचार प्रसार करते हैं, फिर चले जाते हैं। तो हमेशा दिल्ली में रहिएगा, फिर यहाँ आकर सोचिएगा कि यहाँ कथी कुछ लें, तो ये नहीं ना हो पाएगा। पशुपति कुमार पारस अब पार्टी को क्या ऊंचाइयों तक ले जाएंगे? बोल रहे हैं राष्ट्रीय स्तर तक हम पहुँचा देंगे पार्टी। जी हाँ, जो वो जरूर कर सकते हैं ये चीज़। हाँ, वो बिहार की राजनीति में क्या लगता है सक्रिय रहे? हाँ, सक्रिय रहे हैं और हमेशा रहेंगे भी। इससे पहले भी रामविलास पासवान की जो पार्टी रही है लोजपा, तो रामविलास पासवान तो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लेकिन राजनीतिक जो पार्टी का जो भी कर्ता धर्ता थे वो रामविलास पासवान जी ने पशुपति पारस को ही सौंप रखा था। अच्छा। जितने भी आपका संगठन नीचे से मतलब प्रखंड से लेके राज्य स्तरीय तक जो भी प्रकोष्ठ के पदाधिकारी कहाँ रहेंगे, किनको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, चुनाव की किस तरह से मैनेजमेंट होगा, वो पशुपति पारस ही देखते थे। तो स्वाभाविक है कि सारे लोजपा के लोग अभी पशुपति पारस के नेतृत्व में काम करने के लिए इच्छुक रहेंगे। एक अनुभवी नेता, एक तेज तर्रार नेता, एक विश्वसनीय नेता के नेतृत्व में वो काम करना चाहेंगे। अभी तो चिराग पासवान का देखिए ना, अभी कल भी एक साउंड वायरल हो रहा है कि तुम लोग अपने नौजवानों को
दे रहे हैं कि कल तुम लोग ये वहाँ पे रैली करो, रोड जाम करो, ये करो, ये मतलब मेरे पक्ष में थोड़ा सा तुम लोग आवाज़ वहाँ पे बुलंद करो। तो अब वैसे नेता को ये मतलब एक एक कार्यकर्ता को फ़ोन करके बोलना कितना शोभा देता है कि तुम लोग मेरे चलते ये करो, बैनर उठाओ। लेकिन जब चुनाव की बारी आती है, पद की बारी आती है, तो वो दे देते हैं अपने पैसा हो के लालच में दूसरे लोग को दे देते हैं। धोखा किसने किसको दे दिया भैया? हमारे समझ से तो चिराग पासवान को पशुपति पारस ने धोखा दे दिया। क्यों लग रहा है आपको ऐसा? क्योंकि सब क्या चिराग पासवान की पार्टी लोजपा है? आपको लग रहा है जो दावा करते नजर आ रहे हैं चिराग पासवान कि नहीं, वो लोजपा तो में नहीं हो, उनका तो पिता का बना हुआ है ना, तो उनके समझ से तो उनका पुत्र का अपना अधिकार बनता है। अच्छा, जो दावा कर रहे हैं सही कर रहे हैं। हाँ, वो तो सही है हमारे समझ से। पशुपति कुमार पारस पे जो आरोप लग रहा है कि पहले से पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा था, क्या सही है ये आरोप? ये तमाम चीजें पहले से रची जा रही थी कि चिराग पासवान को राष्ट्रीय पद से हटाना है और खुद आगे आना? हाँ, वो तो पहले से ही रचा जा रहा था, पहले से रचा जा रहा है। पूरा विधायक, उनका सांसद विधायक सब उनका पार्टी में चला गया। अच्छा, तो क्या लगता है अब जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं लोजपा के, वो चिराग पासवान की तरफ रहेंगे या फिर पशुपति कुमार पशुपति पारस के इधर? उधर रहेंगे? हाँ, अभी तो सब उधर ही चला गया ना। अच्छा, तो चिराग पासवान तो बोल रहे हैं कि कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। कहाँ कौन है वो तो पता चलेगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल, तानाशाही कौन कर रहा है? पासवान चिराग पासवान में तानाशाही है, हाँ, पशुपति कुमार पारस नहीं कर रहे। नहीं, वो तो साइलेंट है अपना। अच्छा, जो आरोप लगा रहे हैं पशुपति हाँ, कुमार वो पारस सही सही है, है। हाँ, वो सही है। चलिए, ये तमाम यूथ थे जिनसे हम बातचीत कर रहे थे और ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि जिस तरीके से लोजपा में टकरार दिख रही है, दरार दिख रही है, नोकझोंक दिख रही है, उस बीच जो खबरें निकल कर आ रही है कि चिराग पासवान लगातार दावा करते नजर आ रहे हैं कि लोजपा उनकी है और पशुपति कुमार पारस पहले से षड्यंत्र रच रहे थे कि चिराग पासवान को राष्ट्रीय पद से हटाकर खुद आगे आए। हालांकि तमाम यूथ का कहना है कि तानाशाही चिराग पासवान पहले से कर रहे थे। बिहार विधानसभा चुनाव में भी चिराग पासवान ने तानाशाही की, जिसका नतीजा जो है वो हार के रूप में कहीं ना कहीं लोजपा को सामना करना पड़ा। खैर, देखने वाली बात यह होगी कि चिराग पासवान अगला कदम क्या बढ़ाते हैं। हालांकि लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस चुन लिए गए हैं। लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ मैं वसीम खान, लाइव सिटीज़ पटना।